ये स्क्वायर शेप का पैटर्न है। इससे ये हम लोग आसानी से स्क्वायर का शेप का पैटर्न बना सकते हैं। ये धागे से बना हुआ, ये पतला धागा से बना हुआ पैटर्न है। ये ऊन से बना हुआ स्क्वायर का पैटर्न है। ये ऊन से बना हुआ राउंड शेप का पैटर्न है। क्रोशिया से आप ये सॉफ्ट टॉय भी, छोटा या बड़ा जो भी आप बना सकते हो, हर एक तरह का। अब हम लोग ये देखेंगे कि किस धागे से बनाने के लिए कौन सा क्रोशिया सही रहता है। पतला अगर धागा है, इतना पतला धागा अगर लिया तो उसके लिए ये पतला क्रोशिया सही रहता है। धागा के मोटाई के हिसाब से क्रोशिया का नंबर बढ़ते रहता है। ये थोड़ा मोटा ऊन है ये, उसके लिए थोड़ा मोटा लिया है। ये जो ऊन है इससे थोड़ा और ज्यादा मोटा है, तो उसके लिए 1 नंबर और बढ़ा के क्रोशिया लिया है। बस क्रोशिया अगर हम लोग को बहुत मुलायम कुछ बनाना होता है तो हम लोग धागे से थोड़ा मोटा क्रोशिया लेते हैं, जिससे वो बुनाई बिल्कुल सॉफ्ट होती है। अब हम लोग बेसिक चेन स्टिच बनाना सीखते हैं। तो ये धागे को हमेशा दाहिने हाथ में वो हुक होता है और बाएं हाथ में धागा होता है। जो भी जितने भी राइट हैंड वाले हैं वो क्रोशे को राइट हैंड से पकड़ते हैं और धागे को लेफ्ट हैंड से। तो ऐसे पहला लूप बनाने के लिए उंगली में ऐसे एक बार धागे को ऐसे लपेट लेना है और ये जो धागा है ये इसके अंदर जाएगा ऐसे नीचे से, और फिर ये जब ये बीच का हुआ इसमें हुक को फंसा के दोनों धागा को ऐसे खींच के ये पहला बन गया हम लोग का। अब धागा पकड़ने के लिए उंगली में से धागा को लपेटा, ये 2 उंगली से इसे थंब से और मिडिल से ये इसको पकड़ के ग्रिप लेते हैं और ये 2 उंगली यहाँ इस धागे को ऐसे पकड़ के रखता है, जिससे हम लोग को जितना धागा होता है उतना यहाँ से ये लूज करता जाएगा और इधर ये आता जाएगा। ये हो गया पहला। हुक ऐसे रहेगा, ऊपर की ओर रहेगा उसका हुक, और इसमें धागा को ऐसे लपेट के इसके बीच से ऐसे लेके आएंगे तो ये चेन बन गया। फिर दूसरा ऐसे लपेट के फिर लेके आए, ये दूसरा चेन बन गया। हुक ऊपर की ओर, उसको ऐसे लपेटने के बाद इधर से लेके आए, ये चेन बन गया। ये सबसे पहले चेन से ही शुरुआत होती है। अब इसको हम लोग ऊन में एक बार देख लेते हैं। ये हुक ऊपर की ओर, इसके अंदर से इधर ऐसे, ये हो गया, ये चेन बन गया। अब हम लोग सिंगल क्रोचेट सीखते हैं। सिंगल क्रोचेट के लिए एक चेन बनाने के बाद ऐसे हुक रहेगा, हुक इसको इसके अंदर लेना है, एक चेन छोड़ के दूसरे वाले चेन से लेंगे, क्योंकि ये जो भी हम लोग एक लाइन बनाएंगे उसका जो मोटाई होगा वो इतना आएगा, इसलिए एक चेन यहाँ पे लेना रहता है। ऐसे सीधा हुक को इसके अंदर डालेंगे, फिर यह धागा को पकड़ के ये इधर लेके आएंगे, और अपने पास अभी एक पहले से था और एक अभी आया, और बाहर से धागा लेके इसको 2 का 1 कर देंगे। ये हो गया सिंगल क्रोचेट। ये सीधा हुक इधर गया, ये धागा को ऐसे पकड़ के लेके आए, अभी अपने पास 2 है, एक पहले से था एक लेके आए, और ये 2 का 1 कर देंगे। ये हो गया सिंगल क्रोचेट। ये ऊन वाले में एक छोड़ के दूसरे वाले सह से अंदर लेंगे, इधर से धागा आएगा और 2 का 1 इसके अंदर जाएगा, धागा इधर से लेके आएंगे और 2 का 1 कर देंगे। ये हो गया ये सिंगल क्रोचेट। ये ऐसा बनेगा। जैसे अब हम लोग हाफ सिंगल क्रोचेट स्टिच बनाना सीखते हैं। तो
सिंगल है इसलिए सिर्फ एक ही छोड़ेंगे, उसके बाद वाले से लेंगे। इसमें क्या है कि पहले ऐसे धागा को इसमें हुक में लपेटेंगे एक बार और तब इसके अंदर ऐसे लेंगे और यहाँ से फिर एक धागा बाहर से लेके आएंगे। अभी अपने पास 3 है, ये जो धागा लेके आए उसी धागे से ये 3 का 1 कर देंगे। फिर से ऐसे धागा लेना नहीं है, ऐसे धागा लपेटा, फिर इसके अंदर से ऐसे लेकर गए, इधर से धागा आया और यहाँ फिर से धागा लेना नहीं है, जो धागा लेके आए हुक जैसा जो बना उसी से 3 का 1 कर देंगे। ये हो गया हाफ सिंगल स्टिच। सिंगल स्टिच से एक लाइन पूरा बना लेने के बाद इसको ऐसे टर्न कर देते हैं और यहाँ फिर हम लोग दूसरा बनाएंगे हाफ सिंगल। तो एक चेन लेना रहता है ऐसे और फिर इसमें हम लोग जैसे मोटे वाले में सीखे ऐसे फंसा के इधर से ऐसे अंदर जाएगा ये और ये बाहर लेके आए और जो लेके आए उसी से ये 3 का 1 करना है। ये हो गया हाफ सिंगल स्टिच। ये ऐसे एक बार लिया, इसके अंदर से इधर से लेके आए और जो लेके आए उसी से 3 का 1 कर देंगे। ये हो गया हाफ सिंगल। अब हम लोग डबल क्रोचेट स्टिच बनाना सीखेंगे। तो डबल थोड़ा सा लंबा बनता है इसलिए हम लोग को 2 स्टिच के बाद तीसरे स्टिच से बनाना होगा। इसमें होता है ऐसे एक धागा लपेटने के बाद इधर से ऐसे लिया और ऐसे ये लेकर आए। अब ये ज़्यादा लंबा नहीं होगा, इतना लंबा नहीं लेना है, इसको थोड़ा सा छोटा ही रखना है और बाहर से धागा फिर से लेके पहले 2 का 1 कर देंगे ऐसे। उसके बाद फिर अपने पास 2 बचेगा, फिर से बाहर से धागा लेके फिर से 2 का 1। तो ये हो गया डबल क्रोचेट। ऐसे धागा लपेटने के बाद फिर से दोबारा देख रहे हैं हम लोग, धागा लपेटने के बाद हुक को ऐसे अंदर लेके इधर से धागा लेके आए, अपने पास 3 आ गया। अब हम लोग इसको थोड़ा सा छोटा ही रखेंगे, ये बुनाई करके इसके जितना लंबा होगा। यहाँ से फिर बाहर से धागा लेके पहले 2 का 1 करेंगे, उसके बाद अपने पास फिर 2 हो गया, अब फिर बाहर से धागा लेके 2 का 1 करेंगे। ये हो गया डबल क्रोचेट। अब इसमें ऐसे पूरा इसको एक लाइन पूरा करने के बाद इसको घुमाने के बाद यहाँ से चेन लेंगे, डबल क्रोचेट बना रहे इसलिए 2 चेन लेंगे, यहाँ हुक एक लेंगे, ऐसे एक बार धागा लपेटेंगे इधर अंदर, फिर ऐसे बाहर, पहले 1 से 2 फिर 2, ऐसे एक धागा लपेटे इधर से ऐसे लेकर आए और ये लंबा नहीं होगा, छोटा रहेगा ऐसे, ये और फिर 2 का 1 ऐसे। ये हो गया डबल क्रोचेट। ये ऐसा दिखाई देता है। ये पूरा लाइन बना लेते हैं। अब हम लोग हाफ डबल क्रोचेट स्टिच बनाना सीखते हैं। ये हो क्या, लंबाई होगा 2 चेन के बराबर लंबाई होगा, इसलिए 2 चेन हम लोग को छोड़ के तीसरे चेन से लेना होगा। ऐसे डबल की तरह इसमें धागा ऐसे एक बार लपेटने के बाद इसको इसके अंदर लेना है, फिर ये धागा पकड़ के इधर लेके आएंगे हम लोग और ये 3 हो, अपने पास 3 है और सीधा बाहर से धागा लेके 3 का 1 कर देंगे। ये हो गया हाफ डबल। ऐसे धागा लपेटा, फिर इधर से जहाँ से हुक अंदर गया और फिर ये इसको लेकर आए, अपने पास 3 आ गया और 3 का सीधा बाहर से धागा लेके 1 कर देंगे। ये हो गया हाफ डबल। ये बनाने के बाद इसको टर्न करके हम लोग 2 स्टिच बनाएंगे, 2 के जितना लंबाई होगा, इसीलिए एक बार धागा लपेटने के बाद इसके अंदर से ऐसे लेके अपने पास आ गया 3 और हम लोग सीधा 3 का 1 कर देंगे। ये हो गया हाफ डबल। धागा लपेटा इधर से अंदर ऐसे, अपने पास 3 आया, 3 का 1। ये हाफ डबल डबल वाले से लंबाई में थोड़ा कम रहता है। ऐसे लपेटा इधर इधर और फिर ये 3 का 1।
अब हम लोग ट्रिपल क्रोचेट स्टिच बनाना सीखते हैं। ट्रिपल में थोड़ा लंबा बनता है तो उस पर करीब 3 चेन को लेना रहता है। लंबाई के हिसाब से हम लोग चेन छोड़ते हैं, 1 2 3। अब यहाँ से हम लोग बनाएंगे तो पहले एक धागा लपेटा एक बार, फिर एक बार लपेटने के बाद एक बार और 2 बार इसमें धागा लपेटने के बाद 3 छोड़ के इसके अंदर ऐसे लेंगे, फिर बाहर से लेकर आएंगे इसको। अभी अपने पास 4 धागा आ गया है यहाँ पे। अब इधर बाहर से धागा लेके पहले 2 जो है उसका 2 का 1 कर देंगे। उसके बाद अपने पास फिर 3 बच गया, फिर बाहर से धागा लेंगे, फिर पहले वाले 2 का 1 कर देंगे, फिर अपने पास 2 रह गया। अब लेके जो बाकी बचा है दोनों उसका 2 का 1 कर देंगे। ये हो गया ट्रिपल क्रोचेट। एक बार धागा, 2 बार धागा लपेटना है, फिर इसके अंदर से लेना है, फिर ये इधर आएगा। अभी 4 धागा है अपने पास। पहले बाहर से धागा लेके 2 का 1, पहले 2 का 1, फिर से बाहर से धागा लेने के बाद फिर से पहले 2 का 1, फिर अपने पास लास्ट में फिर 2 बच गया, फिर लास्ट में इस दोनों को 2 का 1 करना। ये लंबा बनता है, अगर लंबे डिज़ाइन का ज़रूरत पड़ता है वहाँ हम लोग इसको बनाते हैं। ये हो गया ट्रिपल क्रोचेट स्टिच। अब हम लोग धागे में ऊन में देखते हैं। तो पहले 3 चेन बना लेते हैं, उसके बाद धागा 2 बार लपेटेंगे, फिर इसके अंदर से ऐसे लेंगे और एक बाहर से धागा आएगा। 4 आ गया अपने पास। ये पहले 2 का 1 बाहर से धागा लेके पहले, फिर दूसरे वाले 2 का 1, फिर ये अपने पास 3 हुआ, फिर ये 2 का 1। 2 बार धागा लपेटा, ये लंबा बन रहा है। और इधर से लेके आए और बाहर से धागा लेके पहले 2 का 1, फिर पहले वाले 2 का 1, फिर लास्ट में 2 बचेगा, फिर 2 का 1। ये ऐसे थोड़ा इससे बड़ा बनेगा। ये डबल से थोड़ा बड़ा, सिंगल छोटा फिर बड़ा, डबल वाला उससे थोड़ा बड़ा और ट्रिपल वाला उससे भी लंबा। डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम लोग इसको बनाते हैं, जहाँ जैसे ज़रूरत पड़े वैसे हम लोग इसको बनाते हैं। ये हो क्या, ऐसे बना लेना पूरा एक लाइन। अब हम लोग इंक्रीज करना सीखते हैं, मतलब बढ़ाना। ये टोटल 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। अब इससे हम लोग को बड़ा करना है, इससे ज़्यादा यहाँ पे बनाना है। हो सके तो डबल या फिर आधा और ज़्यादा, मतलब 9 है तो 9 + 5 या +4 इतना बनाना है। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, अभी हम लोग सिंगल क्रोचेट बनाएंगे। जहाँ भी हम लोग को ऐसे लेना हुआ यहाँ ऐसे लेंगे। ये सिंगल क्रोचेट हुआ, ऐसे लिया, ये 2 आया, ये बाहर से अंदर, ये सिंगल हो गया। तो एक इसके ऊपर बना लिए हम लोग। उसके बाद फिर हम लोग दूसरा जो लेंगे, हम लोग अभी इंक्रीज मतलब बढ़ा रहे हैं, तो फिर इसके अंदर से एक और ले लेंगे और एक, अभी 1 का 2 हो गया, तो ऐसे ये बढ़ेगा। फिर यहाँ से लिए एक बनाए, फिर इसी के अंदर से एक और लेके फिर एक और बना लिए। ऐसे करके इंक्रीज होगा। जहाँ पे हम लोग को गप्स चाहिए होगा वहाँ पे। और अगर हम लोग को वैसे बगैर गप्स, मतलब हम लोग का अगर ऐसा चलेगा तो एक चेन लेके भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। एक चेन यहाँ पे ले लेना है और फिर नॉर्मल जैसे बनाते हैं वैसे इसको बना लेना है। अभी सेकेंड रो जब आएंगे तो फिर यहाँ से एक और लूप ले लेंगे। तो एक लेने के बाद ये बढ़ जाएगा गिनती में। यहाँ पे 9 है तो यहाँ ये बढ़ जाएगा। पहले वाले लाइन में 9 ही रहेगा, फिर अगले वाले में वो बढ़ जाएगा। एक तो डबल बनाएंगे तो जस्ट ये डबल हो जाएगा। और अगर हम लोग को इसमें 4-5 कहीं बढ़ाना है तो अपने हिसाब से 1-2 के बाद डबल ले लेना है, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल। ऐसे करके हम लोग इंक्रीज करते हैं इसको। एक चेन बना के भी करते हैं, जैसे एक बनाया, यहाँ एक चेन ले लिए और फिर यहाँ से सिंगल बना लिया। अब इसमें क्या होगा कि दूसरे लाइन में ये बढ़ेगा। जब हम लोग वापस रिटर्न बनाएंगे तो फिर यहाँ पर भी एक बार बना लेंगे, तो ये हम लोग को 2 लाइन में ये बढ़ता है और ये एक ही बार में डबल हो जाता है। अगर इसको हम लोग 3 भी बना सकते हैं, वो डिज़ाइन के हिसाब से बनता है। अब हम लोग इससे ये पूरा लाइन कंप्लीट करने के बाद डिक्रीज़ करना सीखते हैं।
अब ये इससे ज्यादा हो गया है, तो अब हम लोग इसको कम करना सीखते हैं। तो एक चेन लेंगे, हम लोग सिंगल में सीख रहे हैं इसलिए एक यहाँ से लिए, इसके अंदर ऐसे निकाला, फिर सेकेंड वाले में फिर ऐसे, फिर यहाँ से निकाल। अभी अपने पास इधर तो 2 गया, लेकिन यहाँ एक ही बार है, तो यहाँ अपने पास 3 आया। अब 3 का सीधा 1 कर देना है, ऐसे डिक्रीज होता है। सिंगल बना रहे हैं इसीलिए यहाँ से ऐसे लिए एक, फिर सेकेंड वाले को साथ में ही सेकेंड वाले से भी ले लेंगे। अभी अपने पास नीचे का 2 को कवर करके ऊपर में 3 आया और 3 का 1 कर देंगे। ये ऐसे करके ये डिक्रीज होता है। ऐसे 1 लिया, 2 लिया। ये सॉफ्ट टॉय जब हम लोग बनाते हैं उसमें ये बहुत काम आता है। इधर से ऐसे एक बार लिए, फिर ये बगल वाले से भी ले लेंगे और फिर यहाँ 1 कर देंगे। तो ये देखिए अब ये कम हो गया, तो यहाँ ऐसे ये डिक्रीज होता है। ठीक है, ये पूरा लाइन बना लेते हैं, फिर ज्वाइंट करना बताते हैं। अब हम लोग इसमें इसको ज्वाइंट करना सीखते हैं। यहाँ से अगर हम लोग को ऐसे चेन ले लेते हैं, पहले 4 5 6 चेन इतना लिए। अब हम लोग को इस चेन को इसके अंदर जोड़ना है, तो सीधा इसके अंदर ऐसे लेंगे जहाँ भी जोड़ना है। ये आप इसे बड़ा भी बना के थोड़े इसको, अगर इसको राउंड शेप देना चाहते तो और बड़ा बना लेंगे हम लोग इसका चेन। फिर अब हम लोग को इसके अंदर इसको जोड़ना है, तो जहाँ जोड़ना है वहाँ हुक अंदर जाएगा, इधर से ऐसे धागा लेके बाहर और बाहर लेके फिर जो पहला वाला चेन है सीधा यहीं पे ऐसे जोड़ देना रहेगा। तो ऐसे हम लोग इसमें ज्वाइंट कर पाते हैं कुछ भी। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 बनाया। अब यहाँ पे ज्वाइंट करना है या जहाँ भी करना हो वहाँ इसको हुक को अंदर लेंगे, उधर से धागा ऐसे बाहर आएगा और सीधा इसको 1 कर देंगे। ऐसे ज्वाइंट होता है। ये बेसिक है, इसको सीखने के बाद ये अगर बना लेते हैं उसके बाद फिर हम लोग अलग अलग डिज़ाइन बनाना सीखेंगे।